जय सिया राम, हरिओम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो कल ही होनी है और आज तक PIL डाले जा रहे थे और कोर्ट ने सुनी है। वो बात करने के लिए आया हूं कि ये कैसे लोग हैं। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं उन नए हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, नई पीढ़ियों की बात कर रहा हूँ जिन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जिस बात को लेकर के एतराज होना चाहिए था नहीं हो करके, जिन बातों के लिए एतराज है, जिसको लेके वो अदालत तक में गए और जो ऑब्जर्वेशन और जो वर्डिक्ट अदालत ने दिया वो सुनाने आया हूँ। माथा घूम जाएगा आपका। जय सिया राम, हरिओम के नाम से मैं वीडियो शुरू करता हूँ। गंदी बात नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये जो नई पौध हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, उनका नाम भी लूँगा, कहाँ के ये भी बताऊंगा। वो क्या है, धूर्त हैं, मकार हैं, कमीने हैं, क्या हैं, नहीं हैं, कहाँ से सीखा, कैसे संस्कार लाए, और नाम उनके ऐसे जैसे कि माँ बाप ने तो सीताराम नाम रखे हैं और टाइटल में यचूरी रख दिया है, तो वो फिर वामपंथी हो गए और ये फिर कांग्रेसी हो गए कि क्या हो गए। ये हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था से इतनी नफरत क्यों है, ये मैं बात करने के लिए आया हूँ। आज क्या हुआ, मुंबई हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है, ब्रेकिंग न्यूज करके आया है, उसमें मैंने पढ़ा है कि मुंबई हाई कोर्ट रिजेक्ट्स PIL चैलेंजिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक हॉलीडे ऑन राम मंदिर कंसेक्रेशन डे। राम मंदिर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो 22 तारीख को हो रही है, उसके लिए महाराष्ट्र की सरकार ने आधे दिन की जो छुट्टी घोषित की है उसके विरोध में वो गए थे हाई कोर्ट। बात सिर्फ इतनी रहती तो शायद मैं नहीं आता, है ना। ये पहले वो सब भी बात करता हूँ, पहले बताऊँ ये लोग थे कौन, है ना। वो जो रिट जो फाइल जो किया उसमें जो 4-5 लोग जो इम्पोर्टेंट थे उनके जो नाम है, शिवानी अग्रवाल, सत्यजीत सिद्धार्थ सॉल्बे, वेदांत गौरव अग्रवाल, वेदांत, है ना, खुशी संदीप बांगिया, है ना। ये लोग जो हैं वो लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं, नई पीढ़ी है और इन्हें मतलब जज ने क्या कहा ये मैं बताऊंगा। ये जो इनके कॉलेजेस हैं, महाराष्ट्र के 3 लॉ कॉलेज के बच्चों ने वहाँ PIL डाला था। जाहिर है खुद तो डाला नहीं होगा, कोई तो रहा होगा उनके पीछे। ये जो लॉ कॉलेज हैं, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, निर्मा लॉ कॉलेज। निर्मा साउंड करता है कि वॉशिंग पाउडर निर्मा, चलो दो सबको। तो इन लोगों ने क्या क्या कहा, और मैं पहले जजमेंट पढ़ दूँ। मैं 2 चीज़ें हैं इसमें, उसमें लिखा है क्या, आवर जुडिशियल कॉन्साइंस इज शॉक्ड। जज साहब हिल गए, ये कौन से लोग हैं और क्या कहने के लिए आ गए कि देयर आर अदर सीरियस स्टेटमेंट्स दैट आर मेड इन द पिटिशन। ये भैया क्या क्या सीरियस एलिगेशन उन लोगों ने डाले थे PIL में। इट इज डिफिकल्ट फॉर अस to believe that law students would have such imagination to make a statement like those pointed out in the petition। कोर्ट ने ऐसा कहा। 2 जज थे, 2 बेंच था मुंबई हाई कोर्ट में, 2 जज साहब थे। एक का नाम था जस्टिस GS कुलकर्णी और दूसरी थी जस्टिस नीला गोखले। एक और जो ऑब्जर्वेशन मैं पढ़ दूं, इट इज डिफिकल्ट अस to believe that law students who are yet to enter this profession have made such allegations as mentioned in the petition। क्या क्या लिखा होगा उन लोगों ने, है ना। एंड में लिखा है कि it appears to be absolutely frivolous and does not deserve the attention of court, है ना, the court stated। तो कोर्ट को तो अटेंशन देना नहीं था, लेकिन सुनना पड़ा ना, बैठना पड़ा ना, एप्लीकेशन देखे ना, उन लोगों ने पढ़े ना कि भैया अगर ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और छुट्टियां हो रही है तो देश की प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, यहाँ के रिलीजियस वैल्यू खत्म हो जाएगा, यहाँ हिंदू डोमिनेंस हो जाएगा। और उन लोगों ने क्या क्या उठा पटक करके लिखे थे,
मैं कह रहा हूं कि यही लॉ के स्टूडेंट्स क्या इस बात पे PIL डालेंगे कभी कि वहां राम नाम का सौदा हुआ, वहां राम मंदिर के बदले इसी सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दी, वो तृप्तिकरण हुई, सेटिस्फाइड किया दूसरे पक्ष को। वो अयोध्या में राम की नगरी में वहां दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनेगी, सबसे बड़ा कुरान रखा जाएगा। तो मतलब मंदिर कहीं का भी हो, सेकुलर प्लेस तो होता नहीं, वहां आप जूते उतार के ही जाते हैं, आपका मन हुआ उन्हें गुरुद्वारे में सर में पगड़ी बांध के जाते। तो ये लोग क्या कभी इस बात पे PIL डालेंगे कि ये भारत का जो संविधान है, जो सरकार है, उसके अंदर भी एक सरकार बन गई है वक्फ बोर्ड की, उसका अलग कोर्ट है, अलग ट्राइब्यूनल है, उसके लिए लोग क्या डालेंगे? तो ये जो हिंदुओं से नफरत है, हिंदू सनातनी संस्था परंपरा संस्कृति से जो नफरत है, खुद को ये लोग हिंदू तक कहने को तैयार नहीं होते हैं, जबकि इनके घरों में दादी होगी, नानी होगी, काकी होगी, पिताजी होंगे, माएँ होंगी, सब सुबह सुबह ईश्वर का नाम लेते होंगे, और ये लोग भी किसी खास खास मौके पे भगवान जी को प्रणाम करते होंगे। फिर इतनी नफरत, खुद के होने से इतनी नफरत, ये आखिरी दम तक कल प्राण प्रतिष्ठा होनी है रामलला की। जिस हालत में हो रही है, जिस तरीके से हो रही है और जिस सौदे में हो रही है, उससे इनका विरोध नहीं है। इनका विरोध उस मस्जिद से नहीं है, इनका विरोध उस मस्जिद के बाद सबसे बड़ी कुरान रखने से नहीं है, इनका विरोध अभी जो सेकुलरिज्म का अर्थ लेकर के राम मंदिर की शिलान्यास से लेकर के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक जो सेकुलरिज्म दिखाया गया है, जो नहीं होना चाहिए, उससे नहीं है। उनका विरोध है, ये हो क्यों रहा है? उनका विरोध है कि उस दिन छुट्टी क्यों दी गई है? क्या ये लोग PIL लेकर जाएंगे कभी देश में, भैया जनसंख्या नियंत्रण कर दो? क्या ये लोग कभी जाएंगे कि ये बंटवारे के बाद का भारत हिंदू सनातनी संस्था का भारत है, हिंदू सनातनी संस्कृति परंपरा का भारत है, यहां गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगाओ, कभी PIL लेके जाएंगे ये लोग? जाएंगे? कैसे है ये धूर्त, ये मकारिता, ये इनका माइंड वॉश कैसे हुआ? ये लोग पटरी पे कैसे आएंगे? राम ही लाएंगे, और कौन लाएगा? आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और हमारे साथ बने रहिए, राम चेतना से सने रहिए। कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, हो सकता है जब आप देख रहे हो तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो या हो चुकी हो। तैयार रहना है हमें कि रामलला वहाँ अक्षुण्ण रहें। रामलला पे जो 500 सालों की गुलामी है, वो दूसरी गुलामी न शुरू हो जाए, क्योंकि अयोध्या में रामलला कि जिस तरीके से एक पूरा का पूरा एक राम चेतना जगा करके पूरे विश्व को एकत्रित किया गया, उस मस्जिद के लिए भी कर लिया जाएगा, और भारत का इस्लामीकरण बहुत तेज़ी से फिर हो जाएगा। वो जो तैयार हुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो कहीं न गाजा पट्टी न बन जाए। और जो जिस तरीके से एक सौदा हुआ है कि राम मंदिर के बदले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद दी गई है, तो मथुरा में ईदगाह के बदले भी दे दी जाए, काशी में ज्ञान वापी के बदले भी मस्जिद दे दी जाए, क्योंकि देश में ऐसे लोग हैं, ऐसी सत्ता है, उनका एक टूल किट है, और ये लोग बहुत तेज़ी से काम करते हैं, अदालत में पहुंच जाते हैं, और थोड़ा भी कहीं इनको ये लगता है कि हमारी हार हो रही है तो UN तक पहुंच जाते हैं, और पूरी दुनिया में ये डंका बजा देते हैं कि भैया देखो भारत में तो संविधान रहा नहीं, यहाँ तो दिस हो गया, दैट हो गया। जबकि आज की तारीख में भारत की सत्ता इस्लामिक सत्ता के करीब है, और जो तुष्टिकरण है, जो तृप्तिकरण है, वो शीर्ष पे है। एक तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस जो भारत को मुसलमानों का ही राष्ट्र बनाने पे तुली हुई थी, और दूसरी ये भारतीय जनता पार्टी है जो अपने तरीके से वही कर रही है जो उसे करना चाहिए। खलीफा हो गए हैं लोग, उसके जो मातहत हैं वो शागिर्द हो गए हैं, हम क्या कह सकते हैं। चलिए, जय सिया राम, हरिओम।